नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं मनीष शर्मा जी। मनीष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों का एंड आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। जी दर्शकों, मनीष जी सूचना तकनीकी विशेषज्ञ यानी आईटी प्रोफेशनल हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उसके साथ साथ आप एक ब्लॉगर के तौर पर तकनीकी और विशेष तौर से सूचना क्रांति के इस दौर में सूचना और इंफॉर्मेशन की जो गतिविधियां हैं, टेक्निकल गतिविधियां हैं, उसको बहुत सहज और बहुत सरल तरीके से सोशल मीडिया या अपने ब्लॉगिंग के जरिए लोगों तक बताते रहते हैं। मुझे जो लगता है कि तमाम टेक्निकल जार्गन से अलग हटके वो एक ऐसा सुपाच्य भोजन होता है जो आईटी या टेक्नोलॉजी या टेक्निकल टर्म्स से दूर दूर तक वास्ता न रखने वाले व्यक्ति के लिए भी बिल्कुल ऐसे मीठे बर्फी जैसा होता है कि मुंह में जाते ही घुल जाता है, दिमाग तक पहुंच जाता है। मनीष जी, जी आज हम आपसे पूछना यह चाहेंगे कि इस देश ने पिछले लगभग 2 दशक के अंदर भीतर ही डायलिंग के जरिए वाले मॉडेम के दौर से फिर 1G, 2G, 3G, 4G, अभी बहुत सारे लोग 4G की स्पीड पकड़ ही पाए थे कि आप लोगों ने 5G का धमाका कर दिया। तो हमारे दर्शकों को जरा आप ये समझाइए कि दरअसल ये तमाम जी लोग क्या हैं, ये कौन साहब हैं, ये 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, ये क्या है, इसका क्या मतलब है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल अवनीश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये इतना अच्छा मंच आपने मुझे दिया है मेरी बात रखने के लिए। और जितनी जो जी होती हैं, जी का मतलब होता है जनरेशन। तो जैसे हमारे हम्म। इंसानों के अंदर पीढ़ियाँ होती हैं, पिता होते हैं, फिर बेटा होता है, फिर पोता होता है। इसी तरीके से आपकी जो टेलीकॉम की जो जनरेशन्स हैं, उनको भी हम हर एक जनरेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ उनके फ़ायदे, नुकसान होते हैं, उसके हिसाब से जी उसको डिनोट करते हैं। तो टेलीकॉम की ठीक अगर है। हम बात करें तो 1G से स्टार्ट होता है। तो 1G के बिल्कुल एक बेसिक टेलीफ़ोन सर्विसेज़ मिला करती थी उस समय पे, कि आप बस किसी को फ़ोन कर सकते हैं। आप किसी को मैसेज भी नहीं कर पाते थे उस समय। और ऐसे-ऐसे ही आपका 1G, 2G, 3G, 4G और अब 5G आ गया है। तो 5G के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके बहुत मतलब अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। आप किसी को भी अ, अभी हम 4G यूज़ कर रहे हैं, तो 4G के अंदर आप देखेंगे हम आराम से आमने-सामने बैठे हुए हैं। हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। हम यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हैं, ऑनलाइन मूवीज़ देख सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हम्म। आपकी हो जाती है। तो इसी तरीके से हम्म। हर एक ये जनरेशन है और हर एक जनरेशन के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करी जाए। और डिवाइसेज़ होती हैं, हर एक जनरेशन के हिसाब से। अगर आप फ़ोन की बात करेंगे तो 1G के टाइम पे हम बिल्कुल बेसिक फ़ोन यूज़ किया करते थे। लेकिन आज हम ठीक 4G है। यूज़ कर रहे हैं, 5G यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे हम्म। स्मार्टफ़ोन्स आ चुके हैं, उनके अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, सब कुछ होती हैं। तो बेसिकली ये एक पीढ़ी अगर हम इसको बात करें, जैसे इंसानों में पीढ़ी होती है, इसी तरीके से हाँ। टेलीकॉम की भी पीढ़ियाँ हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं हर एक पीढ़ी के कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इनकी तो जो दे पांचवी पीढ़ी, जो सबसे इनके जो आदि पुरुष थे, यानी 1G है, वहां से शुरू करेंगे आप? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए कर लेते हैं। 1G बिल्कुल, बिल्कुल। 80 के दशक में 1G लॉन्च हुआ था। और अगर आप टेलीकॉम की जो रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, क्रांति की अगर हम बात करते हैं, तो यूरोपियन देशों से ये शुरू हुई थी आपकी। तो हम्म। आपके 1G के अंदर अगर हम बात करें तो केवल कॉल्स होती थी, आपका सेल्युलर नेटवर्क होता था। ठीक है। आपको एक नंबर मिल जाता था, एक आपके पास में आपका एक फ़ोन हुआ करता था, बिल्कुल बेसिक कीपैड वाला फ़ोन होता था। उससे आप किसी दूसरे नंबर पे कॉल कर लेते थे। ये एक बिल्कुल बेसिक सा आपका सेल्युलर नेटवर्क उस समय चला करता था। जब हम्म। 90 का दशक शुरू हुआ तो उस समय पर आपका 2G स्टार्ट हो गया। भारत के अंदर ये चीज़ें धीरे-धीरे आईं। जैसे 80 के दशक में 1G स्टार्ट हो गया था, लेकिन भारत में 1G आया आपका 90 के दशक में। अगर आपने देखा हम्म। होगा कि मोबाइल फ़ोन्स आपके 93, 94 के आसपास स्टार्ट हुए थे। उस समय मोबाइल फ़ोन काफ़ी महँगे हुआ करते थे। इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, आउटगोइंग के तो ख़ैर लगते थे। जी तो जी। 2G जो था, 2G के अंदर आपका जीपीआरएस और एज, ये 2 टेक्नोलॉजीज़ उस समय नई आई। जैसे मैंने आपको हम्म। बताया कि हर एक पीढ़ी के अंदर कुछ नया आता है, कुछ नए प्रोटोकॉल्स, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। तो एज हम्म। और जो जीपीआरएस हुआ करता था, उसमें आपका जो डेटा मिलता था,
उस समय आपका इंटरनेट स्टार्ट हो गया था फोन के थ्रू। अच्छा। अभी तक केबल के थ्रू आपको इंटरनेट मिला करता था, लेकिन हाँ, टू बिल्कुल। जी के अंदर, हाँ, लेकिन 2G के अंदर आपको मोबाइल फोन से इंटरनेट मिलना स्टार्ट हो गया। तो उसमें क्या ओके। रहता था आपका कि 25 से 30 केबीपीएस या 40 केबीपीएस की ये स्पीड हुआ करती थी। तो हाँ, हाँ। उस जमाने में हम लोग डायल इंटरनेट यूज किया करते थे, डायल अप कनेक्शंस हुआ करते बिल्कुल। थे अगर। जी मैंने वहीं से शुरुआत की है, जब हम एक नंबर डायल करते थे, हमारा मोडेम टक 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 करके वो सारे जी जी नंबर जी डायल करता था, फिर जाके कहीं जी हमें इंटरनेट कनेक्शन मिलता था। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस जमाने में स्पीड अगर आप देखेंगे तो 15 केबीपीएस या 30 केबीपीएस ये हमें मिला करती थी। तो 2G हम्म। के अंदर मोबाइल फोन में वही स्पीड हम लोगों को मिलती थी, 30 से 40 केबीपीएस। तो ये हम्म। स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। इस स्पीड में ये था कि आप छोटी-मोटी वेबसाइट्स आप देख सकते थे अपने मोबाइल पे, और उस समय की जो वेबसाइट्स हुआ करती थी वो बिल्कुल बेसिक हुआ करती थी। अगर आप हम्म। 90s या 90 से 2000 के बीच का अगर आप समय देखेंगे, तो उस समय इंडिया में तो ज़्यादा वेबसाइट भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो होती थी बिल्कुल बेसिक होती थी। मतलब टेक्स्ट, आप उसमें बिल्कुल। टेक्स्ट पढ़ लेते थे। आप क्लिक कर लीजिए, हाइपरलिंक होता था, तो वो क्लिक हो जाता था, खुल जाती थी चीज़ें। ज़्यादा फ़ोटोज़ या वीडियोज़ तो होते ही नहीं थे उस समय, क्योंकि बिल्कुल स्पीड नहीं। इतनी नहीं थी। जी। हम्म। तो 2G का जब ज़माना था, तो उसमें आपका जीपीआरएस और एज चला करता था, और ये 4-5 साल तक ये टेक्नोलॉजी रही। लेकिन क्योंकि हम्म। अ, हमें ये मालूम था कि ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं अभी धीरे-धीरे बढ़ने वाला है, मोबाइल फ़ोन का हम्म। समय आने वाला है, तो इनके ऊपर और रिसर्च हुई और फिर आपके सामने 3G टेक्नोलॉजी आई, 3G टेक जो जनरेशन है वो आई। 3G के हम्म। अंदर ये था कि आपकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है, अच्छा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हर एक जनरेशन में जो एक मेजर डिफरेंशिएटर है, डिफरेंशिएटर मतलब जो 2 जनरेशन के बीच में अंतर करता है, बड़ा अंतर, बड़ा बड़ा बदलाव अंतर है। जो होता है, बड़ा बदलाव। हम्म। तो वो देखिए, बाकी चीज़ें होती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिवाइसेज़ भी है, प्लेटफ़ॉर्म भी है, आर्किटेक्चर भी है, ठीक है। लेकिन एक आम जनता के लिए अगर मैं बात करूँ, तो बेसिक ठीक है। डिफरेंशिएटर है आपकी स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड। तो अच्छा। 2G में मान लीजिए 40 केबीपीएस था, 3G के अंदर आपका आ गया 3 टू 4 एमबीपीएस, मतलब सीधा 100 गुना हो गया आपका। तो अब ये हम्म। था कि अब आपके फ़ोन के ऊपर आप डायनामिक वेबसाइट्स देख सकते थे। आप एमएमएस एमएमएस उस समय आ गया कि आप एमएमएस से हम्म। छोटे-मोटे वीडियोज़ बनाकर आप शेयर कर सकते थे। जबकि 2G में आप केवल मैसेजेस कर सकते थे, एसएमएस। तो ये बेसिक डिफरेंशिएटर हो गए। आप ठीक है। छोटे-मोटे वीडियोज़ बना सकते थे। अगर आपको याद होगा, भारत में 3G आया था कर अराउंड 2004-2005 के आसपास। हाँ, तो हाँ। उस समय अगर आप देखेंगे कि एक एमएमएस कांड बड़े हुआ करते थे उस समय। लोग हाँ, वीडियोज़ वगैरह अपने फ़ोन्स पे। जी। मैं वहीं तो आना लोग चाह वी रहा था कि जी, भारत में ये जो आपका 2G अगर मोबाइल जी, जी। में वीडियो लेके आया, तो सबसे पहले जो मेमोरी में याद आता है वो एमएमएस कांड हुआ करते थे। जी। जी, 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 बिल्कुल। वो तो देखिए हर हर टेक्नोलॉजी का एक काला चेहरा होता ही है, और नहीं, आप इसे उसके काला चेहरा क्यों कहेंगे? आप इसे काला चेहरा, मैं तो उसके आगे कांड भी नहीं लगाना चाहूंगा। वो तो महान घटनाएं होती थी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी 3G के अंदर मैंने जैसे आपको बताया, एक तो आपकी स्पीड बढ़ गई 100 गुना पहले से, हम्म। और हम्म। आपके एमएमएस एक नया एक फीचर आ गया जिसमें कि आप अपना छोटे-मोटे वीडियोज़ बनाकर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भेज सकते थे। इसके अलावा सही है। आप थोड़ी-सी डायनामिक वेबसाइट्स आप खोल सकते थे अपने मोबाइल पे। मोबाइल तो पे, उससे हाँ। फ़ायदा ये हुआ कि अब धीरे-धीरे लोगों का जो झुकाव था वो मोबाइल की तरफ बढ़ने लगा। मोबाइल सर्विसेज़ लोग ज़्यादा हम्म। यूज़ करने लगे, और उस समय हाँ, अगर आप हाँ। देखेंगे 2000 का जो पहला दशक था जिसमें हम थोड़े-से स्मार्टफ़ोन की तरफ बढ़ने लगे, थोड़े-से हम टच स्क्रीन फ़ोन्स आने लग गए उस समय मार्केट में, 2005, हाँ, 6, 8 के बीच का जो समय है। और बिल्कुल। पहले फ़ोन होते थे 1-2 इंच स्क्रीन वाले, लेकिन अब ये था कि 4-5 इंच वाले फ़ोन आने लगे। भी अगर आप आने लग देखेंगे गए। नोकिया था, जी, नोकिया था, आपका एचटीसी, उस समय एचटीसी ने काफ़ी टच स्क्रीन निकाले थे उस समय मोबाइल। तो इस तरह से आपकी जो जनरेशन के बीच में जो अंतर है वो आप डिवाइसेज़ और टेक्नोलॉजी, दोनों दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों में आपको फ़र्क पता लग जाएगा। 2G के बड़ी टाइम बात पे है। आपके नॉर्मल बिल्कुल बेसिक फ़ोन आया करते थे, आपके वो रिलायंस के एंटीना हम्म। वाले फ़ोन जो थे, या आपके नोकिया के भी जो फ़ोन होते थे उनमें छोटी-सी स्क्रीन होती थी, कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों तरह के चला करते थे, जिसमें स्नेक वाला गेम हुआ करता था। सांप वाला लेकिन जो गेम था, है ना? जी, जी, जी। लेकिन उस जैसे ही दौर की एक उस हैंडसेटों की एक बात कभी नहीं जी, भूलेगी।
जो जी, उनका जी। एक 5110 या 51 बेसिक्स जो उनका एक हैंडसेट होता था, तो उसका जी, वाइब्रेशन इतना पावरफुल होता था कि अगर आप टेबल पे उस फोन को खड़ा कर दें और वो जी। वाइब्रेशन मोड में हो, तो उसका हुँ, हुँ, नृत्य हुँ। देखने में बड़ा आनंद आता था। वो पूरी टेबल पे घूम घूम के फोन वो चलता था। तो कई बार तो हम लोग जी। पीएनटी से अपने ही मोबाइल पर डायल करके, क्योंकि इनकमिंग भी था तो उठाते तो नहीं थे, लेकिन उसका वो जी, जी, जी। डांस नृत्य जरूर देखते थे। तो कहां से कहां आ गए हम, ये बातें मैं बिल्कुल, इसलिए आपको बिल्कुल। याद दिला रहा हूँ जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप देखिए मोबाइल का फ़ोन आपका वो चेंज हो गया। दूसरा एक चीज़ होगी बैटरी की लाइफ़। पहले के जो हाँ। 2G के ज़माने के जो फ़ोन हुआ करते थे, वो एक बार आपने चार्ज किया तो अपना हफ़्ते-हफ़्ते भर चल जाया करते थे। ठीक हम्म। है, क्योंकि आपका कुछ काम ही नहीं होता था, आप क्या करते थे? आप कॉल लेते थे, छोटे-मोटे साँप वाले जो गेम थे वो खेल लेते थे। लेकिन जब 3G के फ़ोन आने लगे, तो उसके बाद में आपकी बैटरी लाइफ़ भी कम हो गई। उसका कारण ये हम्म। था कि अब आपके फ़ोन्स में एप्लीकेशंस थी, पहले के मुकाबले ज़्यादा एप्लीकेशंस थी, गेम्स ज़्यादा अच्छे थे, प्लस आपके फ़ोन के अंदर प्रोसेसर्स आने लग गए। हम्म। अगर आप 2G फ़ोन की बात करेंगे तो 2G फ़ोन में सिंपल से एक माइक्रोचिप हुआ करती थी, पतला-सा एकदम फ़ोन हुआ करते थे आपके। लेकिन 3G के हम्म। अंदर आपकी फ़ोन की अलग से बैटरी लगा के दी जाती थी और उसका हम्म। कारण ये था कि अब फ़ोन आपके एक तरह से कंप्यूटर की जगह ले रहे थे। आपके फ़ोन्स के ले अंदर रहे। 1.2 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर आने आने लगे 3G के टाइम पे। आप फ़ोन के साथ में और सारे एक्सपेरिमेंट कर पा रहे थे। आप कई तरह की नई एप्लीकेशन यूज़ कर पा रहे थे, गेम्स खेल पा रहे थे और भी कई तरह के हम्म। फ़ोन के आपके उपयोग बढ़ते जा रहे थे, अगर मैं हम्म। नॉर्मल बात करूँ तो। कैमरा बिल्कुल। आपके फ़ोन के अंदर आ गया था, जबकि 2G के अंदर कैमरा नहीं था आपके फ़ोन में। हम्म। तो कैमरा एक बहुत बड़ी क्रांति था अगर मैं फ़ोन के बारे में बात करूँ क्योंकि कैमरे के आने के बाद में आप ये देखिए कि एक नॉर्मल आदमी जो है, वो फ़ोटोग्राफ़र बन गया। वो एक पत्रकार भी बन गया एक तरह का। बिल्कुल। उसके ब अगर आप 2006, 7, 8 की बात करेंगे, ट्विटर भी उसी समय पे आपका शुरू हुआ और ट्विटर बिल्कुल। ने एक तरह से पत्रकारिता को चेंज कर दिया। मतलब हम उसको सही है, गलत है, वो एक बात की बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे ट्विटर के आने के बाद में, सोशल मीडिया मतलब वहीं से शुरू होता है। तो कोई भी आदमी कहीं पे खड़ा है, उसको कोई चीज़ दिखी, कोई घटना दिखी, उसने तुरंत वीडियो बनाया, फ़ोटो ली, ट्विटर पे डाल दी या उस समय ऑरकुट चलता था, उस पे डाल दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना मीडिया का भी चेहरा बदला है फ़ोन्स की जनरेशन के साथ में। तो एक बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है ये। बिल्कुल। कैमरा आपका आ बिल्कुल। गया, ठीक है, टच स्क्रीन आपका आ गया। अब उसके जी। बाद जी। में विदेशों में तो 4G आपका 2000 के दशक में आ गया था, 2009 या 10 के अंदर। भारत हम्म। के अंदर 2012-13 के अंदर 4G आया और उसका एक कारण ये था कि एक तो जो हमारे 3G के जो हमारे लाइसेंसेस थे, उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, कोर्ट में चला गया था हम्म। इश्यू, फिर कई लोगों के हम्म। लाइसेंस कैंसल हुए थे। इसकी वजह से 4G हमारे यहाँ पे थोड़ा-सा डिले हो गया था। अब हम्म। 4G जब आया था तो शुरू में काफ़ी महँगा भी था और लोगों को केवल एक ही चीज़ ये बताई जा रही थी कि 4G अगर आएगा तो आपकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो 10 गुना हो जाएगी, 20 गुना हो जाएगी। लेकिन दरअसल 4G आपके फ़ोन को यूज़ करने के तरीके को बदलने वाला था और ये हम्म। चीज़ अगर आप अब पीछे जाके देखेंगे 10 साल, तो आपको समझ में आएगा। आप 2011-12 का समय याद कीजिए जब उस समय पे यूपीए सरकार थी और अपना ये अन्ना आंदोलन भी चल रहा था। उस समय हमारे हम्म। पास में बिल्कुल बेसिक फ़ोन हुआ करते थे। हम लोग ज़्यादा ऐप्स भी यूज़ नहीं करते थे इतनी। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपके पास हर चीज़ की एप्लीकेशन आ गई। आपको खाना खाना है, आपको ऑनलाइन कुछ चीज़ खरीदनी है, आपको पढ़ाई करनी है या आपको मीटिंग्स करनी है ऑनलाइन किसी के साथ में, सोशल मीडिया आपका पूरा एप्लीकेशंस में आ गया। तो इस बिल्कुल। तरीके से आप देखेंगे ना तो हर चीज़ बदलती गई। जो काम हम पहले हम्म। कंप्यूटर पे करते थे, अब हमें उन कामों को करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा बिल्कुल। मोबाइल पे उठाइए, बिल्कुल। कोई ऐप उठाइए तो और उसके साथ-साथ मोबाइल ने आपकी कई और चीज़ों की जगह ले ली। जैसे कैमरे की अब आपको ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था आपको हम्म। हाई डेफिनिशन पिक्चर्स चाहिए, आपको वीडियो शूट करना है तो आपको एक एक कैमरा आपको चाहिए होता था। आप आपने हम्म। अगर बीच में याद होगा डिजिकैम काफ़ी ज़्यादा उस समय प्रचलित हो बहुत गया ज्यादा था। हैंडी कैम्स और डिजी कैम्स दुनिया भर के हैंडीकैम्स थे। वगैरह जी। हाँ, लेकिन जी। अब जी। वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। आपका बिल्कुल। आईपैड और उस तरह के जो स्पीकर वो आपके जो आईपैड टाइप की जो चीज़ें होती थी, जो जो आपके म्यूज़िक डिवाइसेज़ हुआ हम्म। करती थी, वो काफ़ी फ़ेमस उसका हुई थी चलन उस समय खत्म पे। हुआ। वो बिल्कुल। खत्म हो गया आपका, आपकी बिल्कुल। और भी कई तरह की चीज़ें हैं आपकी और बाकी जो फीचर वो तो हम्म। थे ही थे। लेकिन हम्म। 4G के अंदर आपकी ये सारी चीज़ें आईं और इसके अलावा जो सबसे मेन था आपका जैसे हाई स्पीड है,
तो हाई स्पीड मिलने के कारण आपका 30 से 40 एमबीपीएस की स्पीड अब मिल रही थी मोबाइल के ऊपर। तो 3G में था 3 से 4, 4G में आ गया आपका 30 से 40 या 50 तक भी मिल रही थी। तो सीधा 10 ठीक गुना है, का अंतर आपको मिला। जी। ठीक है, तो ठीक है। जी, अच्छा मनीष जी, आ, जी, आपने जब बात किया ना कि 2G जी, 80s में आ गया था, हमारे यहाँ 90s में आया, जी, उसके जी, बाद फिर 3G, तो करीब हम देख रहे हैं तो एक दशक का अंतर रहा जब यूरोप में और बाहर ये टेक्नोलॉजीज आ गई, यूएस में, यूरोप में, जी, और तब हमारे यहाँ जी, आई। लेकिन जी, 2004 यानी कि 3G से 4G, जी, यानी 2012-13 के बाद जब हमारे पास जी। 4G इंट्रोड्यूस हुआ, तो हुँ, हुँ। वहां से और 5G और 4G को, एक तो इस्तेमाल का दायरा 4G का बढ़ना, हुँ, हुँ। यानी हर जी, हाथ मोबाइल जैसी बातें आ जाना, जिसमें कि तब वो 2014 2015 के आसपास का वो समय आ जाता है जब हुँ, हुँ, हुँ। देश में राजनीतिक एक सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी कि नरेंद्र जी, मोदी जी सामने पिक्चर फ्रेम में आए। उसके पहले जो जी, जी, 2G 3G जो सबसे पहले ज्यादा लोकप्रिय हुआ, तो आपको याद होगा 2012-13 में जब ये स्पेक्ट्रम के घोटालों की बात हो रही थी, होती जी थी, हाँ, तो उस समय 2G 3G और जीजा जी, जी हाँ, हाँ, तो जी तीन हाँ, जी, जी, जी गिनाए जाते थे। तो उस दौर से निकल के जी। फिर 2014 2015 में आते हैं हम, और हुँ, तब हुँ। तक 2014-15 में जो नरेंद्र मोदी जी की जो एक बात आई कि हर चीज को एंड यूजर के मोबाइल पर, स्मार्टफोन जी, पर, चाहे वो डायरेक्ट जी, बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात हो, चाहे वो अकाउंट वेरिफिकेशंस की बात हो, चाहे वो ओटीपी के जरिए तमाम तरह के और वेरिफिकेशंस की बात हो। हालांकि उसका जी। कांग्रेस के तमाम उस समय के विख्यात, तब के कांग्रेस के वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब हुँ, ने हुँ। कहा कि साहब ये तो संभव ही नहीं है, हर हाथ में मोबाइल, जी, कितने हाथ में मोबाइल दोगे। लेकिन आज आप जी। देखिए तो ये स्पीड आप जो 10 सालों के लगभग था, जो यूरोप और यूएस में आ जाता था, हमारे यहाँ 10 साल बाद आता है। हुँ, हुँ, हुँ। 2012-13 में 3G इंट्रोड्यूस होने के बाद या 4G इंट्रोड्यूस होने के बाद की यात्रा जी। की स्पीड भी कुछ बढ़ी है कि अभी भी हम ये माने कि जो यूएस यूरोप में 10 साल पहले आ जाता है, वो हमारे यहाँ 10 साल बाद आता है? नहीं देखिए मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पहले क्या होता था, मतलब 5G हम्म, इस मामले में अलग है। पहले क्या होता हम्म, था कि यूरोप में या अमेरिका में कोई टेक्नोलॉजी बनी, उसको भारत आने में 5 साल 10 साल लग जाते थे। और उसके अलावा हम्म, सबसे बड़ी बात ये होती थी कि उस टेक्नोलॉजी के अंदर सब कुछ विदेशी हुआ हुआ हम्म, करता था। मतलब चाहे आपकी ठीक है। हैंडसेट हो, चाहे चाहे आपकी स्विचिंग प्रणाली हो, चाहे आपके हार्डवेयर हो, या आपके जो टावर्स हम्म, वगैरह में जो आपके इक्विपमेंट लगते हैं, वो सारे विदेशी हुआ करते थे। हमारे यहाँ पे कुछ नहीं बनता था। इवन ठीक है, 4G तक हमारे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बनता था। ठीक है। 4G से 5G की जो छलांग है, इसमें कई कई चीज़ें नई आई हैं। पहली चीज़ तो ये हम्म, है कि देखिए 4G जब आया, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में मैं इस चीज़ को एक विज़नरी बोलूँगा, उनको एक विज़नरी नेता बोलूँगा। उन्होंने पहले ही शायद ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब जो भविष्य है वो मोबाइल का है। मोबाइल से मेरा हम्म, मोबाइल फ़ोन मात्र नहीं है, मोबाइल एक एक तरह से क्रांति है। अगर आप हम्म, देखेंगे कि मोदी जी ने 2014-15 में ही अकाउंट्स वगैरह ओपन कराना शुरू कर दिया था, जनधन अकाउंट वगैरह। और बिल्कुल। वो हमेशा एक एक चीज़ बोलते हैं, जैम ट्रिनिटी। तो जैम ट्रिनिटी जेएएम है, तो जे में जनधन हो गया आपका, ए आपका आधार हो गया, और एम आपका होता है मोबाइल। तो मोबाइल। उस चीज़ से ही अगर आप देख सकते हैं कि उनकी हर एक योजना का जो एक फंडामेंटल कंपोनेंट है, एक जो बेसिक चीज़ है, वो मोबाइल फ़ोन है। आप हम्म, कितनी भी योजनाएँ निकाल लीजिए, उनकी जितनी भी योजना को अगर आप देखेंगे, उनमें कहीं न कहीं आपका मोबाइल फ़ोन है कहीं न कहीं। उन्होंने एक हम्म, अपना खुद का एक नमो नमो प्लेटफ़ॉर्म बना लिया, जो दुनिया में अपनी तरह का अकेला प्लेटफ़ॉर्म है। तो आप उनकी सोच देखिए इसके अंदर कि उनको जनता से सीधे इंटरेक्शन करना है। कनेक्ट, तो इंटरेक्शन करने के कई बिल्कुल। तरीके हैं जी, आप मीडिया में बैठ के कर लीजिए, आप जैसे लोग कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आप अखबारों के हम्म, थ्रू कर लीजिए। वो रेडियो भी कर रहे हैं, रेडियो सबसे पुराना माध्यम है, और मैं एक वही तरह वो हाँ, वो मैं देखिए आप, वो दोनों जिसको कहते हैं ना कि दोनों नावों पे पैर दोनों रखना, एक्सट्रीम को, हाँ, दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम वो को एक एक्सट्रीम्स साथ हैं। साधना है। हाँ, एक तरफ वो जी हाँ, देश के नाम संदेश और वो पुराना जो है ऑल इंडिया रेडियो का, जी, जी, उन्होंने रेडियो को पुनर्जीवित कर दिया। रेडियो का बिल्कुल, एक बिल्कुल, जो रेडियो खत्म हो रहा था, और जैसे जी, सीडी खत्म हो गया या टेप रिकॉर्डर खत्म हो गया, वैसे ही शायद रेडियो भी समाप्त हो चुका होता, है ना? जी हाँ, जी हाँ, लेकिन उन्होंने जी, रेडियो को जिंदा किया, लेकिन उसी के साथ वो 5G भी जिंदा कर रहे हैं, और 5G जिंदा नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, बस, बल्कि हर हाथ में अब 5G लाने का
समय आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं वही बता रहा था कि उन्होंने दोनों एक्सट्रीम्स को लिया, क्योंकि देखिए पूरी जो जनता है हमारी, वो इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में ही है कहीं न कहीं। हम्म। आप एक तरफ रेडियो है, एक तरफ आपका एडवांस मोबाइल सेलुलर सिस्टम है। तो उन्होंने, अगर आप उनकी जितनी भी योजनाएँ देखेंगे, हर एक योजना की एक ऐप है। उनका एक बिल्कुल। उमंग उमंग पोर्टल करके उन्होंने एक पोर्टल चलाया, जिसके अंदर हम्म। जितनी भी हज़ारों योजना आती हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हों, चाहे केंद्र सरकार की हों, वो सारी उसके अंदर मिलेंगी आपको। तो किसी के पास भी अगर 3G फ़ोन भी है, वो सारी ऐप हम्म। के थ्रू आपकी वो किसी को किसी किसी योजना का फ़ायदा लेना है, किसी योजना में एनरोल कराना है, उसकी जानकारी लेनी है, वो लोग ले सकते हैं। तो ये तो बात थी उनकी विज़न की, उनको समझ में आ गया था कि भाई आगे जो चीज़ें चलेंगी वो मोबाइल के थ्रू ही चलनी है। तो हम्म। एक वो कारण था कि हम 5G जल्दी ला पाए। अभी ठीक है। विदेशों में अगर आप देखेंगे, अभी 5G का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 2021 से शुरू हुआ है, और ठीक हमारे है। यहाँ पे 2022 में अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो 100 से ज़्यादा शहरों के अंदर 5G सर्विसेज़ अवेलेबल है इस समय। तो अवेलेबल है, बिल्कुल। अभी अगर आप गैप देखेंगे तो अब 1.5 साल का, पौने 2 साल का गैप रह गया, जो पहले 10 साल का या 8 साल का रहा करता था। और बिल्कुल। उसमें और भी जो जी, ये जी, देखिए ना कितना सुखद संयोग है कि आप जी, भारत के जिस शहर से बैठ के और मुझसे बात कर रहे हैं, मैं जिस भारत के शहर में बैठा हुआ हूं, वहां दोनों जी, जगह 5G सेवाएं ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं। बिल्कुल, उन 100 जगहों में से हम दोनों हैं। तो इस तरह से चीजें जी, आगे बढ़ रही। एक चीज आपने बताया कि जो एक जी, औसत समय यूरोप यूएस में टेक्नोलॉजी आने का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने का, जो भारत हुँ, हुँ, पहुंचने का जो ट्रेवल टाइम था वो 10 एक साल का था, वो घटा। जी, वो घटा है। बिल्कुल, अच्छा, घटा बिल्कुल, ही बिल्कुल, नहीं है बल्कि हम उनके एट पार, और लगभग अब तो कुछ मामले में, 5G के मामले में तो आपसे पता लगा कि हम उनसे दो जी, कदम आगे ही निकलने का एक सीन जी, बन रहा है। जी, अच्छा, जी, जी, एक तमाम तरह की बातें आप जानते हैं, सोशल मीडिया, और भारत तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का देश है। हुँ, 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 तो जी, हर हाथ में मोबाइल है, तो हर हाथ के मोबाइल को कुछ भी बोलने की भी आजादी है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, 5G आया तो साहब ये हुआ कि 5G की टेस्टिंग से ये होगा। हुँ, शुरुआत हुँ, हुँ, में मोबाइल टावरों के बारे में नेगेटिव, जिस घर में मोबाइल लग गया उस मोहल्ले में तो तमाम बीमारियां आ जाएंगी, ये सब हुआ। 5G जी, टेस्टिंग आया, उसको कोरोना से जोड़ा गया, क्या 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 किया गया, वो सब साथ में चलता रहता है। लेकिन जी, एक चीज जो सामान्य तौर पर मैंने गंभीर लोगों को भी देखा है इस पर बातचीत करते हुए कि हुँ, साहब हुँ, 4G आएगा। जब 3G से हम 4G जा रहे थे तो ये था, जी, हम सुना करते थे कि अब तो डेटा का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, डेटा ज्यादा हुँ, हुँ, जल्दी हुँ, खत्म होगा। मुझे याद है कि जी, जब हम 4G का इस्तेमाल करना शुरू करते थे तो महीने का लगभग 15 या 16 GB, कभी कभी 18 या 20 GB डेटा के आसपास, क्योंकि हमारा ऑनलाइन काम था उस समय, जी, जी, जिस भी प्रोफेशन में हम थे। लेकिन ये एक भ्रांति क्या है, कितनी सच है कि जिस जैसे जैसे ये जनरेशन आपके इंटरनेट की बढ़ेगी, वैसे वैसे मोबाइल डेटा की खपत बढ़ेगी, जल्दी खत्म होगा डेटा। ये, हुँ, हुँ। इसमें कुछ दम है, इसको जरा समझाएं। देखिए, एक बात इसमें सही है कि जैसे-जैसे जनरेशन बढ़ेगी, वैसे-वैसे जन डेटा का कंज़म्पशन बढ़ेगा, ये बात एकदम अच्छा। ठीक है। क्योंकि हाँ। देखिए, जब हम 2G में थे, उस समय हम लोग डेटा यूज़ ही नहीं करते थे, बहुत कम यूज़ किया करते थे, तो महीने का हाँ। 1 एमबी, 2 एमबी, 3 एमबी यूज़ हो जाए तो बहुत बड़ी बात ही थी। हाँ, लेकिन अब बिल्कुल। क्या है कि हम सारा काम मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। हम अब दिन में, मैं अगर अपनी बात करूँ तो कम से कम 10-15 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो मैं दिन भर इस्तेमाल करता हूँ। यूट्यूब बिल्कुल, हो गया, हर आदमी। अगर ठीक है, तो डेटा कंज़म्पशन तो बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा, हम्म। लेकिन हम्म। अगर आप उसको पूरा, अगर ओवरऑल अगर उसको आप देखेंगे तो डेटा की जो रेट्स हैं, वो हम्म। उसी रेशियो में वो घटती जा रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घट गई हैं। बिल्कुल। अगर आप डेटा की, बहुत घट गई। तो जी, तो अगर आप बात करेंगे 3G के टाइम पे, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, जब 3G कनेक्शन था मेरे पास में, तो मेरा महीने का खर्चा 1100-1200 रुपए कुछ हुआ करता था, और जिसमें हाँ जी, मैं याद करूं, मैं नाम नहीं लूंगा उस सेवा प्रदाता कंपनी का, सर्विस प्रोवाइडर जी, का नाम लेना जी, उचित जी, नहीं होगा, लेकिन उनका 13 GB पर मंथ का जो एक प्लान था, वो भी पोस्टपेड हुँ, प्लान हुँ। था, जिसको कि वो क्या ड्राइव जैसा, एक पेन ड्राइव जैसा आता था जिसके जरिए हम लोग जी, जी, जी। नेट कनेक्ट करते थे। अठारह जी, सौ जी, जी। रुपए 1800 रुपीज पर मंथ। जी,
तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और यहाँ एक ये बात आपकी समझ में आती है कि डेटा का इस्तेमाल तो जरूर बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन जी। अब चूंकि उसके मूल्य जो है, उसकी कीमत इतनी कम होती जा रही है कि वो हम्म। कोई एक फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये देख। सही बात नहीं है कि हम्म। 4G से 5G हम जाएंगे तो हमारा डेटा जल्दी खत्म होगा। अरे हम इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होंगे तब हमारा डेटा बिल्कुल बिल्कुल कंजम्पशन बढ़ बिल्कुल जाएगा। इसको ऐसे है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक दूसरा फैक्टर भी है जो लोग ज्यादा उससे बात नहीं करते हैं। बात वो ये है कि अ, भारत की अगर हम बात करूं तो भारत का जो मास है, जो पॉपुलेशन है, वो एक बहुत हम्म। बड़ा डिफरेंशिएटर है। तो हम्म। हम जब भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसे 3G जब हम यूज करते थे तो मुश्किल से 10 से 12 करोड़ यूजर उस समय हुआ करते थे। आज हम 4G पे हैं, ठीक। 100 करोड़ से ज्यादा हम लोगों के यूजर हैं। तो कंपनियां जो होती हैं, उनको अगर पैसा बनाना है तो वो मास, अगर वो मास उनका यूज ज्यादा करेगा, ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करेंगे, तो कम रेट में भी वो बिल्कुल। अपना, उनको बेनिफिट हो जाएगा उस चीज पे। बहुत तो एक बहुत सामान्य सी बात इंपॉर्टेंट है, चीज है। इकोनॉमिक्स का वो जी। मास सेलिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है मास। सामने कि जितना मास बिल्कुल सेलिंग होगा बिल्कुल तो फिर वो बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपना जैसे बता रहा था, मैं 10 साल हम्म। पहले जब 3G कनेक्शन यूज करता था, महीने में 20 GB या 15 GB मेरा डेटा उस समय खपत हुआ करती थी। और मैं 1100-1200 रुपए कुछ मेरे को पड़ता था उस समय। आज मैं हम्म। 5G यूज कर रहा हूँ, 5G शुरू हो गया है। अभी 5G के रेट्स नहीं आए हैं, अभी 4G वाली रेट पे ही मेरा कनेक्शन चल रहा है। अभी मैं 900 रुपए खर्च करता हूँ महीने का, मेरा खुद का जो कनेक्शन है। और उसमें जो हम्म। मेरा महीने की जो खपत है, करीबन 400 से 500 GB डेटा है। तो आप समझ देखेंगे सकते कि हैं। मैं पहले से कम रेट में और पहले से कम 20, 25, 30 गुना ज्यादा डेटा यूज कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल। ये सिंपल सिंपल सा फर्क है, और ये कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, अपना जो भी फोन यूज कर रहा है आराम से पता लग जाएगा जी कि जी क्या जी। फर्क है। जी मनीष जी, आपने काफी उसको विस्तार से टेक्निकल चीजें बताई। जी हर हाथ मोबाइल नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना, और वो सपना अब लगभग पूरा होने को है, ऑलमोस्ट पूरा हो चुका जी है और हो रहा जी है। जी जी। ऐसे में ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस उन्होंने जब इंट्रोड्यूस जी किया, जिसमें कि हमारा यूपीआई जो इंटरफेस है पेमेंट का, पेमेंट गेटवे, वो तो विश्व के तमाम देशों में, हम आज भी यूएस में आप चले देख लीजिए तो यूएस जी। में आज भी जो है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेके घूमते हैं, और वहां पर इस तरह का कोई सक्सेसफुल नहीं है। तो इसके चेक एंड बैलेंसेस के रूप में जो ये सर्विसेज काम आई हैं, यानी मोबाइल जिस तरीके से उसकी उपयोगिता बढ़ी है, चाहे वो ओटीपी के जरिए हो, चाहे वो गैस सब्सिडी हो, चाहे गैस बुकिंग्स हो, चाहे मनरेगा, इवन मनरेगा की जो मजदूरी है उसका ट्रांसफर हो, विधवा पेंशन जैसी योजनाओं का ट्रांसफर हो, जी। वजीफे या तमाम जो बेनिफिट्स हैं उनका डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफर हो, तो ये कितना भारत के विकास की गति को, जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, तो हर हाथ मोबाइल वो कितना सार्थक कर रहा होगा, ये कैसे आप देखते हैं? इसकी स्पीड अभी कहां तक और जानी है, इसमें कहां तक? क्योंकि हम तो सोच नहीं सकते थे ना, हम ही आप जी आज के 10 साल पहले, 12 साल, 15 साल पहले ये सोच नहीं सकते थे कि गांव में बैठा जी हुआ कोई जो है फटाक से गूगल पे से पैसा भेज देगा, या गूगल पे से बैठा हुआ पैसा मंगवा लेगा। और मंगवा रहे हैं जी। लोग। इसी देश में बिल्कुल। उपहास उड़ाया गया जब डिजिटल पेमेंट की बात आई, मोदी जी ने जी जब इस काम को शुरू किया तो इसका उपहास तक उड़ाया गया। तो अभी जी। इसमें क्या कुछ और तेजी पकड़ने और आगे जाने और ऊंचाई पर जाने की गुंजाइश है क्या? क्योंकि हम तो इसको ही बहुत समझ रहे हैं कि हद हो गई है साहब। नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, अभी शुरुआत है, अगर भारत की बात की अरे। जाए, क्योंकि अभी अभी जनता ने केवल जिसको कहते हैं ना कि अभी केवल मिठाई का हमने स्वाद चखा है। अभी अभी तो हम्म। बहुत कुछ देखना बाकी है इसमें, क्योंकि देखिए 5G की अगर मैं बात करता हूँ तो 5G की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बिल्कुल हाँ। अलग हैं, अलग लेवल पे हैं। हम केवल स्पीड की बात हम्म। कर रहे हैं कि जी स्पीड 10 गुना हो जाएगी, 20 गुना हो जाएगी, 50 गुना हो जाएगी। वो एक केवल हम्म। एक छोटा सा उसका एक फीचर है। अगर मैंने मेरी पोस्ट के अंदर भी मैंने कुछ 7-8 फंक्शनल एरिया के बारे में बात करी थी। तो अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में उनको देखते हैं, अगर आप गाँव की हम्म। बात करते हैं, तो देखिए गाँव में इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो जो ग्रामीण लोगों को है, जो किसानों को या उनको है, एक तो जानकारी की कमी, जानकारी का अभाव हम्म। होना, या मेडिकल फैसिलिटी का सॉरी। नहीं होना। उनको किसी भी काम के लिए उठ के शहर आना पड़ता है। 5G से फ़ायदा ये रहेगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास 5G फ़ोन है, मैं किसी गाँव में हूँ,
और मुझे खेती के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप सीधा किसी भी पोर्टल पे आप लॉगिन कीजिए, आप सीधा जानकारी वहाँ से आप ले सकते हैं। आप लाइव लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी वैज्ञानिक के साथ में, किसी एक्सपर्ट के साथ में। वो आपको आपकी खेती के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। वो लाइव आपकी खेती की मतलब आजकल गवर्नमेंट ने एक और चीज़ की है, उन्होंने हर एक जगह का जियो टैगिंग कर दी है, ठीक है? और हर एक जगह की सॉइल क्वालिटी भी आपको पता लग जाती है ऑनलाइन। तो कोई भी जो एक्सपर्ट होगा, वो देखेगा कि हाँ जी, ये बंदे की कॉल यहाँ से आई है, वो उठ के देखेगा, चेक करेगा मैप के ऊपर कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की किस-किस तरह के उसमें खनिज हैं, क्या है, उसके हिसाब से उसको वो सजेस्ट करेगा और किसान उस हिसाब से अपनी खेती को बदल सकता है। जी। अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो हेल्थ केयर में क्या रहता है, गाँव के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी वो छोटे-मोटे डॉक्टर्स रहते हैं जो बिल्कुल जिनको हम बंगाली डॉक्टर भी बोलते हैं कई बार, झाड़-फूँक करने वाले टाइप के। अब देखिए स्थिति बदल जाएगी। अब स्थिति क्या रहेगी कि गाँव के अंदर भी आपके पास 5G फ़ोन है या 4G फ़ोन है, आप सीधा शहरों के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत कम दामों पे। बिल्कुल, वो बिल्कुल। ऑनलाइन आपको देखेंगे अभी 5G के साथ में कई आपके साथ में डिवाइसेज़ भी आ रही हैं, वियरेबल डिवाइसेज़ जिसको हम बोलते हैं। तो कोई भी हुँ, इंसान उस वियरेबल डिवाइस को पहन लेगा, 1000-1500 की आती हैं, उनमें ट्रैकर्स होते हैं कई तरह के। तो शहर में बैठा हुआ डॉक्टर आराम से उस इंसान की सारे पैरामीटर बताकर उसको इलाज बता सकता है। देखिए गाँव के मामले में या रिमोट एरिया के मामले में जो पहली सलाह जो होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वहाँ बिल्कुल, पे लोग क्या करते हैं आस-पास में बात करके कुछ ना कुछ उल्टा-पुल्टा काम कर लेते हैं, जिससे चीज़ें बिगड़ जाती हैं, बीमारियाँ बिल्कुल। बिगड़ जाती हैं। सलाह और सही समय पे सही सलाह। जी, जी। तो अगर सही सलाह मिल जाती है तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी हेल्थ केयर की अगर बात करें तो सर्विसेज़ बेटर होंगी और चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका हेल्थ केयर हो, चाहे सरकारी योजनाओं की बात हो, गाँव में लोगों को पता नहीं हुँ, रहता है कि योजना क्या चल रही है, इसका हमें क्या फ़ायदा है। अब हुँ, हज़ारों तरह की एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप सीधा एनरोल कराइए, आपको पता लग जाता है साथ के साथ कि आपको कौन-कौन सी सब्सिडी आपको मिल सकती है, आप किसके लिए एलिजिबल हो। और वहीं से आप बिल्कुल। सीधा क्लिक कीजिए, वो आपका डेटा उठाएगा, आधार का जो डेटाबेस है वहाँ से आपका डेटा आएगा, आपकी सारी जानकारी इसमें होगी और गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे डाल देगी। तो ये बहुत बड़ी बहुत ही बात। ईज़ी ईज़ी हो गया मतलब जिस काम के लिए पहले उनको शहर आना पड़ता, यहाँ पे रिश्वत देनी पड़ती, लोगों के आगे-पीछे हाथ-पाँव फैलाने पड़ते, वो चीज़ें घर बैठे हो जाएँगी। वो चीज़ें घर तो बैठे हो। और ये चीज़ बढ़ेगी, ये चीज़ कम नहीं होने वाली 5G के बाद में मेरी पोस्ट में मैंने केवल 7 चीज़ों के बारे में लिखा है। ये आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को छूने वाला है, छूने नहीं वाला है, मैं कहूँगा डिसरप्ट करने वाला है। डिसरप्शन को हम एक कंस्ट्रक्टिव वर्ड के रूप में लेता हूँ मैं। डिसरप्ट करना मैं मतलब समझ रहा बिगाड़ना हूँ। नहीं है। डिसरप्ट करना बिल्कुल, मतलब जो बिल्कुल। आपका स्टेटस को है, उसको हिला देगा, फिर आपको नए लेवल के लिए तैयार करेगा। तो अभी बिल्कुल, तो शुरुआत है ये। मतलब आप कुल मिला के मुझे ये कहने पे मजबूर कर रहे हैं कि इब्तिदाए इश्क है। रोता है क्या? आगे-आगे देखिए तो होता है रोता क्या? क्या है, आगे जी, आगे देखिए होता है क्या। मुझे जी, उम्मीद जी। है कि आज जब हम मोबाइल की या सूचना तकनीक के पांचवी पीढ़ी के साथ हैं और जी, पांचवी पीढ़ी का स्वागत कर रहे हैं, 100 शहरों ने स्वागत कर दिया है, विजनरी प्रधानमंत्री हैं, उनकी विजनरी योजनाएं हैं और उसको ग्रास रूट लेवल तक किस तरीके से एंड यूजर से जोड़ देने की जो हुँ, सफल, कम से कम कुछ मामलों जी, में हमें सामने दिखाई दे रहा है पिछले 8-1 सालों में कि किस सफलता से ये हुआ है। तो निश्चित तौर पर जी, अब असंभव कुछ नहीं लगेगा। मैं तो हाथ जोड़ूंगा जी, आप जैसे तकनीकी विशेषज्ञों का कि हमें और कौन-कौन से दिन आप दिखाने वाले हैं। चलिए इसकी भी प्रतीक्षा करते हैं। प्रारब्ध के जी, इस मंच पर आपने एक सूचना और तकनीकी जैसे विषय पे एक अपनी विशेषज्ञ जानकारी के बतौर जो बात सामने रखी, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस विषय के बारे में पता चला होगा, बहुत सारी आशंकाएँ, शंकाएँ दूर होंगी और बहुत सारे ऐसी भविष्य की चीज़ें हैं जिसका कि हम सकारात्मक रूप से स्वागत करने को भी हम और भारत का जनमानस तैयार होगा। मनीष जी, जी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपसे बातचीत धन्यवाद। का सिलसिला रोकने का तो मन नहीं है क्योंकि विषय पे बहुत कुछ और जानकारी लेकिन समय-समय पे हम आपको ऐसे ही साझेकार पकड़ते रहेंगे और अपने जी, दर्शकों के लिए बिल्कुल। प्रारब्ध के इस मंच पर सूचना और तकनीकी और बाकी अन्य विषयों पर आपसे आपकी एक्सपर्ट राय और विचार लेते रहेंगे। आज की इस चर्चा जी, में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। धन्यवाद। प्रारब्ध के दर्शकों से एक बार हमारा फिर वही पुराना निवेदन रहेगा कि अगर आपने अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की कोई भी बातचीत जब हम लेके आए, नया वीडियो आए, तो सबसे पहले आप नोटिफाई हो। तो दीजिए आज के इस चर्चा सत्र में हम सभी दोनों को इजाजत। नमस्कार।